अध्याय 136 आप एफ तारांकन सीकिंग बदला लेना सही है। हॉन्ग सांकियन बोलने वाले थे। दरवाजा खुला और धूप अंदर चमक गई। दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। जू वंजुन ने व्यक्तिगत रूप से मार्शल इंस्पेक्टरेट के लोगों को लाया था। उन सभी को निष्पादित करें। उद्धरण चिन्ह। ठंडी आवाज ने सभी लोगों के अंत की घोषणा की। सू विन डूब गया। लॉर्ड एक्सयू, क्या मैं पहले कुछ सवाल पूछ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। जू वंजुन ने उस पर नजर डाली और ठंड से कहा, आपके पास यह अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उनकी आंखें मिली। इस बार जू वंजुन बेहद बेपनाह था। बाहर जाओ, आपको निष्पादन मिशन के लिए आवश्यक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जू वंजुन ने कम स्वर में बात की। सू वेन ने होंग सनकियन को देखने के लिए घूमा। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। ग्रेट झो प्राधिकरण के सामने एक एकल शब्द के साथ 8वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक बिजलीघर का जीवन और मृत्यु तय की जा सकती है। सू वेन ने अपने पीछे फू एन के साथ बिना किसी शर्त के सीढ़ियों से ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह बाहर गया, सूरज की रोशनी कुछ अंधा हो रही थी। उसके पीछे उसने चीख पुकार सुनी और शाप दिया। फू एन ने अचानक कहा, कुछ चीजें शामिल नहीं होने के लिए बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह जानता था कि फू एन का क्या मतलब है। ली प्रीफेक्चर के मामलों के बहुत निहितार्थ थे। हालांकि कई चीजें अनुमान लगाया जा सकता है जब कोई इस पूरे मामले में शामिल था। फू एन निश्चित रूप से कुछ जानता था। क्या आप ली प्रीफेक्चर में अपने अनुभव के बारे में महामहिम को बताएंगे? सू वेन ने अचानक पूछा। मौन के एक पल के बाद फू एन ने कहा, जो भी महामहिम मुझसे पूछते हैं मैं जवाब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह जवाब वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। अगले कुछ दिनों में मार्शल इंस्पेक्टरेट ने ली प्रीफेक्चर में मून पूजा संप्रदाय की सभी शाखाओं को पूरी तरह से मिटा दिया था। हालांकि जू वंजुन ने सू वेन को कोई असाइनमेंट नहीं दिया। मिशन पूरा होने के बाद जू वंजुन ने तुरंत लोगों को राजधानी लौटने और मिशन को अदालत में रिपोर्ट करने के लिए तैयार करने का आयोजन किया। सू वेन उनमें से थे। टीम अचानक सेट होने वाली थी जब एक घोड़ा सर पर दौड़ पड़ा। रुको, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। सू वेन ने अपने टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह वू लाई था। उन्होंने अपने घोड़े को सू वेन की तरफ दौड़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ इतना है कि हमें अपने विभाजन को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता है। सेना के साथ यात्रा करना बहुत उबाऊ है, इसलिए मैं आपके साथ वापस जाऊंगा। सू वेन ने उसकी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा। इस आदमी को ऐसा क्यों लगा जैसे वह खुद से बहुत परिचित था। हालांकि सू वेन ने उसे फटकार नहीं लगाई। इसके बजाय उसने गणना शुरू की। मैं अभी उसके साथ हूं। आखिरकार मुझे अभी भी इस बात पर भरोसा करना है कि मुझे उसके स्थान पर खाने के लिए मिलेगा। कौन जानता है, मैं भविष्य में उसका बहनोई भी बन सकता हूं। इसके अलावा वो कुन्हू थोड़ा भयंकर है। अगर मैं खुद को प्राप्त कर सकता हूं। जासूस। हाँ, भाई वो बहुत दयालु है। सू वेन हंसे। टीम ने सेट किया और दोनों ने चलते हुए बातचीत की। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद वू ली ने इस विषय को यान लुओयंग में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने कहा, सू वेन, मैंने आपको अतीत में कभी पसंद नहीं किया। इस घटना के बाद मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं फिर से यान लुओयंग की तलाश नहीं करूंगा। आपको उसे संजोना होगा। वह एक अच्छी लड़की है। उद्धरण चिन्ह। हॉल ऊपर, आपका क्या मतलब है? सू वेन ने वू लाई को देखा। वह जानता था कि इस गवार को यान लुओयंग पसंद है, इसलिए उसने अचानक उसे अपने पास रखने का फैसला क्यों किया। वू लाई ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा, मुझे यान लुओयंग के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं है। आपको भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सू वेन तुरंत भड़क गया। क्या आप उस हाथ को काटते हैं जो आपको खिलाया जाता है? क्या आप नहीं चाहते कि मैं अब आपकी जगह खाऊं? उद्धरण चिन्ह। वू लाई ने कहा कि वास्तव में बिल्कुल नहीं। आपका यान लुओयंग के साथ जुड़ाव है। आप मेरी बहन के साथ खाने के लिए मेरे घर कैसे जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपने यह नहीं कहा कि दूसरे दिन। उद्धरण चिन्ह। वू लाई ने समझाया, उस दिन मैं अभी भी सोच रहा था कि आप और मेरी बहन एक साथ होंगे। मुझे सिर्फ आपके प्यार को आपसे दूर करने का मौका मिला। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसा कर सकता हूं। अब जब मुझे यान लुओयंग के बारे में कोई विचार नहीं है, तो आप मेरी बहन के साथ कैसे हो सकते हैं? वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी के पास किसी की अनौपचारिक पत्नी होने का कोई कारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यह आदमी अपने विचारों के बारे में खुला था। ही, लेकिन मैं यान लुओयंग की तरह नहीं हूं।
सू वेन ने मुयू के बारे में सोचा और अनैच्छिक रूप से चकरा दिया। वह आपकी छोटी बहन से बेहतर कैसे है? वु लाई असंबद्ध था। बकवास। प्रतिभा, रूप और व्यक्तित्व के संदर्भ में मेरी बहन यान लोइंग की तुलना कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप अंधे हैं? सू वेन ने अपनी आंखें घुमाई। आप वही हैं जो अंधा है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने स्नेह किया। मत भूलना, मेरे पास एक IOU है जो आपने मेरे लिए लिखा है। उद्धरण चिन्ह। वो लेने भी स्नेह किया और कहा, IOU? इसका क्या उपयोग है? क्या आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं और महामहिम को इसका न्याय करने देंगे? उद्धरण चिन्ह। मैं पत्र की एक प्रति बनाऊंगा और इसे पूरी राजधानी में फैलाऊंगा। मैं आपके वो परिवार को बदनाम कर दूंगा। मैं पूरी राजधानी को बता दूंगा कि आप, वु लाई ने अपनी बहन को चांदी के 1000 टन के कारण धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह। वु लाई गूंगा था। उन्होंने सू वेन की ओर इशारा किया और कहा, आप इस तरह कैसे हो सकते हैं? क्या आप अपना गौरव नहीं चाहते हैं? यदि यह निकल जाता है तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या आपको भी शर्म नहीं आएगी? उद्धरण चिन्ह। सू वेन हंसी में फट गया। हाँ, राजधानी में हर कोई जानता है कि मैं कितना बेशर्म हूं। तुम मुझसे लड़ने वाले कौन हो? उद्धरण चिन्ह। वु लाई को अवाक कर दिया गया। यह पहली बार था जब उसने ऐसे व्यक्ति का सामना किया था। उन्होंने उचित होने का फैसला किया। मैं आपको बता रहा हूं, यान लुओयंग मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है। वह युद्ध की कला में अच्छी तरह से वाकिफ है। उद्धरण चिन्ह। छोटी बहन मुयू बहुत आज्ञाकारी है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। यान लुओयंग की मार्शल आर्ट भी बकाया है। छोटी बहन मुयू अच्छी तरह से खाना बनाती है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपके परिवार के पास शेफ नहीं है? कौन सा शेफ उससे बेहतर नहीं है? यान लुओयंग की बात करें तो वह निर्दयी और बेहद साहसी है। उद्धरण चिन्ह। यह एक गुण है। उसकी तुलना में छोटी बहन मुयू इतनी प्यारी लगती है जब वह थपथपाती है। NOWELLB.CO में। उद्धरण चिन्ह। क्या ये घृणित नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन असहाय था। क्या आप अपनी बहन को इतना नीचे देखते हैं? उद्धरण चिन्ह। वु ले ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में नहीं। मुख्य बिंदु वह है जिसकी तुलना उसकी है। यान लुओयंग बहादुर और वीर है। वह छोटी लड़की कैसे तुलना कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने उसकी तरफ देखा और उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह मुस्कुराया और कहा, आपको बहादुर और वीर प्रकार पसंद है। मेरे यहाँ एक गोली है। इसे खाने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि कई बहादुर और वीर लोग आपको पसंद करेंगे। इसके बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। वु लाई हैरान था। ऐसी दिव्य वस्तु है। उद्धरण चिन्ह। यह देखते हुए कि वह वास्तव में दिलचस्पी ले रहा था, सू वेन ने जल्दबाजी में कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। वह जिस गोली की बात कर रहा था वह थी सेक्स चेंज पिल। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि अगर वह उस गोली को खा लेगा तो वुले क्या होगा। हालांकि वु कुन्हू द्वारा फटे जाने से बचने के लिए सू वेन ने इस विचार को छोड़ दिया। समूह धीरे धीरे उन्नत हुआ। रास्ते में उन्होंने आराम करने और पुनर्गठन करने के लिए शहरों में प्रवेश किया। जल्द ही वे योन काउंटी में वापस आ गए। इससे पहले कि वे शहर में प्रवेश करते, सू वेन ने लोगों के एक समूह का स्वागत करते हुए देखा। यह सू वेन की उम्मीदों से बाहर नहीं था। मिशन पूरा होने के बाद स्थानीय अधिकारियों से बचने के लिए मार्शल इंस्पेक्टरेट की कोई आवश्यकता नहीं थी। अधिकारियों की मदद से सैकड़ों लोगों के रहने और खाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। सू वेन ने खुद को पीसना शुरू कर दिया। जब लू किनकाई ने उसे बाद में देखा तो उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगी। टीम शहर के गेट के करीब और करीब हो रही थी। अंत में वे शहर के गेट पर पहुंचे। सू वेन ने अपनी टकटकी चारों ओर लगाई लेकिन लू किनकाई को नहीं देखा। पीले दांतों वाला एक आदमी आगे बढ़ा और झुका। अभिवादन मेरे प्रभु, मैं योन काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट लू का सहायक हूँ। काउंटी मजिस्ट्रेट लू को रात पहले अचानक बीमारी हो गई और बिना इलाज के उनका निधन हो गया। मैं अस्थायी काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ हूँ। सू वेन ने उस सहायक को देखा जिसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी बांध ली। उसका दिल समुद्र के तल तक डूबता हुआ लग रहा था। लू किनकाई महत्वपूर्ण सुरागों में से एक था जिसे वह झोउ सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। मृत बस से ही वह लालची अधिकारी जो मृत्यु से डरता नहीं था, बस चुपचाप मर गया। अचानक बीमारी। सू वेन ने इसे एक सा नहीं माना। उसकी हत्या क्यों की गई? जैसा कि उनके विचार घूमते हैं, सू वेन को अचानक एक एहसास हुआ।
क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि उन्होंने लू किंकाई को उन संप्रदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा था। यदि ऐसा था तो इसका मतलब ये था कि इस अवधि के दौरान जब वह मार्शल इंस्पेक्टरेट में लौटे तो उन्होंने जो यात्रा की थी वह पहले ही लीक हो गई थी। मार्शल इंस्पेक्टरेट भी साफ नहीं था। अध्याय 137 राजधानी में लौट रहा है। सु वेन की टकटकी अंत में जू वनजून पर उतरने से पहले मार्शल इंस्पेक्टरेट से सभी को पीछे छोड़ देती है। वह ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अपने घोड़े पर बैठ गया। यह ऐसा था जैसे वह लू किंकाई की मृत्यु के बारे में कम से कम उत्सुक नहीं था। वह केवल सहायक के साथ व्यवस्था पर चर्चा करने में रुचि रखते थे। टीम ने योन काउंटी में प्रवेश किया। अगली सुबह उन्होंने राजधानी की अपनी यात्रा फिर से शुरू की। सु वेन ने उस रात के दौरान कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। वह सिर्फ एक मार्शल इंस्पेक्टरेट बधिर था। लू किंकाई की मौत की जांच करें। क्यों? किस आधार पर? ली प्रीफेक्चर के बाहर की यात्रा में यात्रा से अलग है। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लाशें पहले ही गायब हो गई थी। सड़ी हुई गंध भी फैल गई थी। वसंत की बारिश के बाद जीवन शक्ति की एक मजबूत आभा का उत्सर्जन करने के आसपास सभी जीवित चीजें। ऐसा था जैसे सब कुछ बीत चुका हो। पीछे कोई निशान नहीं बचा था। वे यात्रा, खाने और पीने पर आगे बढ़े। स्थानीय अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि उनका उचित ध्यान रखा जाए। शहर के नागरिक नए साल की उम्मीद से भरे थे। जब सु वेन ने ली प्रांत को छोड़ दिया तो उन्हें यह भ्रम भी था कि यह एक काउंटी नहीं था जिसने सिर्फ एक विद्रोह और अकाल का अनुभव किया था। हर कोई खुशी से मुस्कुरा रहा था। राजधानी पहुंचने के बाद सु वेन अपने घर से और भी ज्यादा चूक गए। राजधानी शहर लौटने के बाद सु वेन और अन्य लोगों ने अपनी रिपोर्ट समाप्त कर दी और वह तुरंत अपने निवास पर चले गए। निंग शुआंग ने सु वेन के पसंदीदा व्यंजन तैयार करने के लिए किसी की व्यवस्था की। इस दिन सु वेन ने बहुत सारी शराब पी और कई बार जर्नी टू द वेस्ट का अपना संस्करण किया। यह अगले दिन दोपहर के आसपास ही था कि सु वेन ने आखिरकार नर्म और सुगंधित निकायों के ढेर से खुद को निकाल लिया। वह सीधे प्रधानमंत्री की हवेली के लिए रवाना हुए। पिता, पिता, उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उस क्षण को चिल्लाया जो उसने दर्ज किया था। सु चांगकिंग ने कमरे से बाहर जाने से पहले अपनी ग्लेबेला को रगड़ दिया। उसने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन कमरे में घुस गया और पिता और पुत्र बैठ गए। सु चांगकिंग ने लापरवाही से पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ली प्रांत की आपदा। वास्तव में क्या चल रहा है? सु वेन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी थी। सु चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, ली प्रांत में आपदा? यह पहले से ही खत्म हो गया है। आज सुबह गवर्नर फेंग युवानचुन ने पहले ही एक स्मारक प्रस्तुत किया है। उस समय ली प्रांत में आपदा तत्काल थी और विद्रोह के संकेत थे। इस प्रकार मंत्रालय केवल शहरों में लोगों को उन्हें आराम देने के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि काउंटियों की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। चेन बिंगझोंग, जो आपदा राहत के लिए जिम्मेदार थे, ने आपदा राहत के लिए भोजन का गबन किया और शरणार्थियों के बीच दंगा हुआ। कुछ मार्शल संप्रदायों ने मार्ग का नेतृत्व किया और विद्रोही दिखाई दिए, हर जगह लूटपाट की और आम लोगों का नरसंहार किया। काउंटी मजिस्ट्रेट ने अपने सैनिकों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद ही आपदा को बिगड़ने से रोका। जब वो कुन्हू पहुंचे तो उनके सैनिक अजेय थे और इस क्षेत्र में बह गए। विद्रोही दहशत में भाग गए और अनगिनत मौतें और चोटें आईं। उसके बाद विद्रोही सेना एक अराजक गंदगी में घुल गई। अब कोई बड़ी बात नहीं है। NOWELLBEJAN.com। विभिन्न काउंटी वर्तमान में आबादी के नुकसान की पुनर्गणना कर रहे हैं। भूमि को बंजर होने से रोकने के लिए वे लोगों को जल्द से जल्द खेती करने के लिए संगठित कर रहे हैं और इस वर्ष समय पर करों का भुगतान जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सु चांगकिंग को देखा। क्या उसके पिता को वास्तव में कुछ पता नहीं था? सु वेन थोड़ा उत्साहित था। लेकिन मेरी राय में ली प्रांत में अशांति स्पष्ट रूप से सरकार और अभिजात परिवारों के बीच एक साजिश है। उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के साथ यह एक बड़ा शो है। वे चाहते थे कि जमीन पर कब्जा कर लिया जाए और युवा लोगों को बेच दिया जाए, जिससे अनगिनत नागरिक दुखद रूप से मर जाएं। फिर विद्रोह के माध्यम से उन्होंने विद्रोही सेना को दोष देने के लिए आबादी के नुकसान का इस्तेमाल किया और इस तथ्य को कवर किया कि आपदा राहत उनके लिए प्रतिकूल थी। यह एक प्राकृतिक आपदा कैसे है? यह स्पष्ट रूप से एक मानव निर्मित आपदा है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली।
वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि सू वेन ने मुस्कुराते हुए पूछने से पहले बोलना समाप्त नहीं कर दिया, फिर आपके सबूत कहाँ है? क्या आपके पास कोई गवाह है? उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने सू वेन को अवाक कर दिया। सू चांगकिंग ने कहा और कहा, चेन बिंगजोव की मृत्यु के बाद से यह मामला नियंत्रण से बाहर हो गया है। वे योजना पहले ही पूरी कर चुके हैं। यहां तक कि अगर आपने जो कहा वह सच है, तो क्या आपके पास उनकी कोई कमजोरी है? उद्धरण चिन्ह। वे युवा जो कुलीन परिवारों द्वारा खरीदे गए थे। सू वेन ने एक और सफलता बिंदु के बारे में सोचा। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया। एक खरीदने के लिए तैयार है जबकि दूसरा बेचने के लिए तैयार है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि वे सरकार से टकरा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कुछ पीड़ितों का पता लगाएं। आपदा से बचे रहने के लिए बाध्य है। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नागरिकों को क्या पता है? वे केवल ये जानते हैं कि सरकार ने उन्हें भोजन नहीं दिया। लेकिन अगर आप ली प्रीफेक्चर के नागरिकों से पूछें, तो उनमें से एक को खुशी नहीं है कि उनके स्थानीय अधिकारियों ने आपदा राहत भेजी। यदि आप गवाही देने के लिए 100 नागरिक पा सकते हैं, तो उन अधिकारियों की गवाही देने के लिए शहरों में 10,000 नागरिक होंगे। इतने सारे नागरिकों के साथ महामहिम कौन विश्वास करेगा? या यूं कहें कि महामहिम कौन विश्वास कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने खामियों के बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। मार्शल आर्ट संप्रदायों में हमेशा सुराग होते हैं, और योन काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट लू किनकाई की मृत्यु का कारण भी एक सुराग हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। सुराग। ली प्रीफेक्चर में विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश मार्शल आर्ट संप्रदायों को पहले ही मिटा दिया गया है, लेकिन यहां तक कि अगर आप अभी भी जीवित हैं, तो क्या वे आपके लिए गवाही देंगे? आप सुराग कहां खोजने जा रहे हैं? होंग सांगियन, जिसे आपने जीवित पकड़ लिया था, उसे भी नहीं बख्शा गया था। अधिकारियों के बीच लू किनकाई पहले से ही मर चुका है। इसके अलावा, आपके जाने के ठीक बाद उनके बेटे ने लाश को चोरी करने और आग लगाने की कोशिश की। अंत में उन्हें खोजा गया और अपने दोनों शरीर को जलाते हुए खुद को आग लगा ली। उद्धरण चिन्ह। सू वेन को अचानक एहसास हुआ कि उनके पिता को सब कुछ पता लग रहा था। इसके अलावा, वह पहले से ही ली प्रांत में सभी सुरागों को कवर कर चुका था। लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। सू वेन असहाय महसूस किया। सू चांगकिंग ने उदासीनता से कहा, लेकिन अदालत को जो चाहिए वह सबूत है। उद्धरण चिन्ह। यह मामला पहले ही खत्म हो चुका है। सू चांगकिंग के शब्दों ने सू वेन को गहरी निराशा में डुबो दिया। हे, यह महान झोऊ वास्तव में सड़ा हुआ है। सू वेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं। सू चांगकिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैंने हमेशा सोचा है कि मेरा बेटा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुनिया की परवाह करता है। बाहर जाने के बाद वह इतना दयालु क्यों होगा? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने फूट फूट कर मुस्कुराया। मैं दयालु नहीं हूं, मैं सिर्फ इस पर आंख नहीं फेर सकता। सू चांगकिंग ने उसे कंधे पर थपथपाया और थपथपाया। उन्होंने कहा, यदि आप देखने के लिए सहन नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप को मजबूत होने दें। अन्यथा, आप केवल हमेशा के लिए एक दर्शक रह सकते हैं। आपके बारे में क्या? महान झोऊ के प्रधानमंत्री के रूप में क्या आपको भी देखना है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने गहरी आवाज में कहा, यह सही है। मैं केवल इस मामले को देख सकता हूं। अधिक सबूत नहीं है। बोलने का कोई सबूत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू वेन को देखा और पूछा, आपको क्यों लगता है कि वो उन्होंने होंग सनकियन के जीवन को बख्शा? उद्धरण चिन्ह। हो, सू वेन डूब गया। उन्होंने इस सवाल के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। कुछ विचार देने के बाद सू वेन ने अपना सिर हिला दिया। क्योंकि वो कुन्हू को पता नहीं है कि होंग सनकियन के पीछे का व्यक्ति उसे मारना चाहता है या उसे जीवित रखना चाहता है। वह बाघ बहुत चालाक है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता जो दूसरों को नाराज करता हो। इसलिए उन्होंने होंग सांकियन के जीवन को छोड़ दिया और वू ले को दूर ले आए। इसका मतलब यह है कि वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, वो कुन्हू पृथ्वी रैंक का नंबर 1 व्यक्ति है। यहां तक कि रॉयल कोर्ट का महान जनरल भी इतना आशंकित है। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आहें भरी। शिखर 9वीं कक्षा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है, ये केवल पृथ्वी रैंक पर है। स्वर्ग रैंक तक पहुंचने के बिना एक कुछ भी नहीं है। यहां तक कि स्वर्ग रैंक को ग्रेड द्वारा बहुत अलग किया जाता है, अकेले 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक दे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई गलतफहमी है, बल्कि इसका उसके हितों से कोई लेना देना नहीं है, न ही यह उसकी जिम्मेदारी है।
वह खुद के लिए परेशानी का कारण नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सू चांगकिंग ने सू वेन को देखा और मुस्कुराया। हालांकि इस बार आपका प्रदर्शन खराब नहीं है। महामहिम बहुत खुश होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 138। ये सम्राट उसे पसंद करता है। महल में सम्राट झो ने फुएन की रिपोर्ट सुनी। क्या आपने कहा कि बच्चे ने अपनी खेती का स्तर जला दिया? सम्राट झो ने पूछा और पूछा। ये सही है। उस समय स्थिति गंभीर थी। अगर वह वुलाई को साथ नहीं लाता तो उसे भागने का मौका मिल सकता था। वुली को साथ लाने से बहुत अधिक क्यूई और उसकी सहनशक्ति का उपभोग हुआ। वह केवल अपने जीवन को जोखिम में डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। झो सम्राट ने कहा, यह बगवा बल्कि वफादार है। शरीर का उत्थान। क्या यह वह क्षमता है जो उसने स्टेलर ट्रांसपोजिशन से प्राप्त की थी? ऐसी ताकत के साथ उसे पहले से ही मून पैलेस की निंदा करनी चाहिए थी। इस बारात को गुप्त मैनुअल प्राप्त करने में कितना समय लगा है? ऐसी प्रतिभा वास्तव में भयानक है। उद्धरण चिन्ह। पक्ष में पुराने यूनुच की भी एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। जैसा कि उन्होंने कहा, महामहिम, स्टेलर ट्रांसपोजिशन के बारे में 100 प्रकार के प्रभाव दर्ज किए गए हैं। उनमें से कुछ भयानक रूप से शक्तिशाली हैं जबकि उनकी कुछ क्षमताएं बेकार हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, मून पैलेस को संगठित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। इस दृष्टिकोण से सू वेन की प्रतिभा वास्तव में दुर्जय है। उद्धरण चिन्ह। क्या अफसोस, क्या अफसोस। फुलान, आप उसे अपनी खेती में एक ग्रेड कैसे दे सकते हैं? सम्राट झू का स्वर उसे थोड़ा दोष दे रहा था। आपका विषय दोषी है। उद्धरण चिन्ह। फुएन तुरंत काउट आउट। इसे भूल जाओ, मैं इस खेती के लिए एक तरीका सोचूंगा। पुरुष सू वेन को महल में बुलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रधानमंत्री की हवेली में सू वेन ने सू चांगकिंग के शब्दों को सुना और डूब गए। ओल्ड सू, मैं आप में बहुत निराश हूं। आप इतने अनम्य कैसे हो सकते हैं? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे दुष्ट हैं, लेकिन आप उन पर आंख मूंद लेते हैं। सू वेन ने अपना सिर हिलाया और शिकायत की। सू चांगकिंग ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, यह किसी देश पर शासन करने के लिए पारिवारिक मामला नहीं है। आप दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं हो सकते। देश के अपने कानून और नियम हैं। मैं आपसे एक शब्द के कारण दूसरों को दंडित नहीं कर सकता। अगर आज मैं बिना सबूत के किसी बुरे व्यक्ति को सजा दे सकता हूं, फिर कल ऐसे लोग हो सकते हैं जो 10,000 अच्छे लोगों को दंडित करने के लिए सबूत का उपयोग नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि महामहिम यह नहीं कह सकते कि वह किसी व्यक्ति को मार सकता है और अपनी इच्छा से उसके घर पर छापा मार सकता है। यहां तक कि अगर वह कानूनों से मुक्त है तो उसे कुछ अपराधों को अपने सिर पर रखना होगा। यही कारण है, यदि आप बादलों और धुंध के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो क्या ऐसा महान झो और भी भयानक नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने सू वेन पर एक नजर डाली और कहा, यदि आप दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो आपको हर समय शांत रहना होगा। अपने गुस्से को अपने सिर पर न आने दें। ली प्रीफेक्चर की बात बीत चुकी है, लेकिन यह एक ही समय में पारित नहीं हुआ है। आप इसे याद करते हैं और मुझे भी यह याद है। शायद महामहिम भी इसे याद करेंगे। एक दिन होगा जब वह इसको तय करेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने सू वेन को एक संतुष्टिदायक अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपके पास केवल प्रवंचना थी लेकिन गर्म रक्तपात नहीं। आज के लुक से मेरे बेटे की हॉट ब्लडेडनेस अभी भी है। मेरा विश्वास करो, एक दिन न्याय आएगा और उन लोगों को दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ही सू वेन ने सू चांगकिंग को देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने सू चांगकिंग से असहमति जताई थी। हालांकि वह जो सहमत नहीं था, वह सू चांगकिंग का अंतिम वाक्य था। सबूत होने के नाते वह सू चांगकिंग द्वारा आश्वस्त था। वह जानता था कि वह सू चांगकिंग को सिर्फ अपने मुंह से मना नहीं सकता। वह धीरे धीरे कहते हुए दरवाजे से बाहर चला गया, बेलगाम न्यायों का क्या उपयोग है? वे जीवन पहले ही गुजर चुके हैं। अनगिनत लोगों ने खुद को गुलाम बनने के लिए बेच दिया है। स्मारक में हर संख्या ताजा जीवन की एक पंक्ति है, जो परिवार अलग हो गए हैं और अधिक लोग मरते रहेंगे। यदि आपका उत्तर केवल यही है, तो मुझे अपने लिए एक रास्ता मिल जाएगा। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने सू वेन की छुट्टी देखी। अंत में, लोगों के विचार पूरी तरह से समान नहीं हो सकते हैं। यह तथ्य लंबे समय से उनके अन्य 2 बेटों से सत्यापित था। सू वेन ने प्रधानमंत्री के निवास को छोड़ दिया था जब उन्होंने महल से किसी को देखा था। जब यूनुच ने सू वेन को देखा, तो वह बहुत खुश था। लॉर्ड सू, मैंने आखिरकार आपको पाया। महामहिम चाहते हैं कि आप महल में प्रवेश करें।
जब मैं अभी निवास पर गया तो मैंने आपको नहीं पाया। अगर मैं अभी भी आपको यहाँ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो मुझे डर है कि महामहिम नाराज होंगे। जब सु वेन ने सुना कि सम्राट उसकी तलाश कर रहा है, तो उसे हटा दिया गया। ये बहुत अच्छा है। मैं भी महामहिम की तलाश करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने महल में यमदूत का पीछा किया। हॉल में प्रवेश करने पर जो सम्राट मुस्कुराया, आप बववा, इस बार आपका प्रदर्शन बुरा नहीं था। चंद्रमा पूजा संप्रदाय को नष्ट करने में आपके पास सबसे अधिक श्रेय है। उद्धरण चिन्ह। आओ, यहाँ शुद्ध यान क्यूई पौष्टिक गोलियां की एक बोतल है। वे बेहद कीमती हैं। आपके द्वारा उनका उपभोग करने के बाद आपको अपनी खेती के स्तर को ठीक करने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय नहीं लगेगा। आप और भी सुधार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने सु वेन को गोलियों की एक बोतल दी। फिर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, आपकी मार्शल आर्ट प्रतिभा काफी अच्छी है। आप स्टेलर ट्रांसपोजिशन को इतनी जल्दी प्रशिक्षित करने में कामयाब रहे, पहले से ही अपने मून पैलेस का गठन किया। ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या आपकी क्षमता बॉडी रीजनरेशन है? उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ के सवाल को सुनकर सु वेन ने आधे सच में बात की, ये सही है। मेरी क्षमता गैर निरपेक्ष घावों से उबरने की है। जब तक मुझे कोई घातक चोट नहीं लगती, मैं ठीक होने के लिए अपने ट्रू क्यूई का उपयोग कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। ऐसी क्षमता पहले से ही बहुत डरावनी थी। आप छोड़ सकते हैं। कुछ दिनों के लिए आराम करें। कुछ दिनों में मुझे आपके लिए एक नई स्थिति मिल जाएगी। अब प्रोफाउंड लैंग्वेज पवेलियन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन का प्रदर्शन बुरा नहीं था और सम्राट झोऊ ने उदारता से उसे माफ कर दिया जो उसने पहले किया था। हालांकि सु वेन बोलने के बाद भी आगे नहीं बढ़े। सम्राट झोऊ डूब गया। क्या कुछ और है? उद्धरण चिन्ह। आपका नौकर गुप्त छाया गार्ड में शामिल होने का अनुरोध करता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गंभीर स्वर में कहा। सीक्रेट शैडो गार्ड्स में पर्यवेक्षण, कारावास और पूछताछ करने की शक्ति थी। उन्होंने महान अधिकार प्राप्त किया। उनका मुख्य कार्य इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों की निगरानी करना था। जब तक सु वेन सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल हो सकते हैं, तब तक उनके पास ली प्रांत में इस मामले की जांच करने की शक्ति होगी। सम्राट झोऊ ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि उसकी आंखों के कोनों पर बेहोश झुर्रियां दिखाई दी। वह विचार करने लगा। थोड़ी देर के बाद सम्राट झोऊ मुस्कुराया और कहा, आपके लिए सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल होना असंभव नहीं है, लेकिन स्पष्ट होने दें। यदि आप सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल होते हैं तो रॉयल कोर्ट और मार्शल इंस्पेक्टरेट में आपकी स्थिति हटा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। यह विषय तैयार है। सु वेन ने संकोच नहीं किया। ठीक है, मैं आपके लिए एक नोट लिखूंगा। कल मैं C2 को रिपोर्ट करूंगा। हालांकि यदि वह आपको नहीं चाहता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप केवल वापस आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी भौहें उठाई। ये C2 स्थिति इतनी खास थी कि सम्राट को भी उसे अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। सु वेन ने नोट लिया और चला गया। सम्राट झोऊ ने पुराने यूनुच को देखने के लिए अपना सिर झुका लिया और पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह बच्चा सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल होना चाहता है? इसके लुक से वह लालची व्यक्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पुराने यमदूत ने अपना सिर हिला दिया। ये नौकर नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने मेज पर अपनी उंगलियां टैप की और मुस्कुराया। फिर मुझे बताओ, क्या C2 उसे चाहेगा? नवंबर LB JNN। पुराने यूनुच ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह स्वयं C2 से संपर्क करता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जब से महामहिम ने एक फरमान लिखा है, भले ही C2 उसे पसंद न करे, वह शायद कुछ कठिनाई के बाद इसे स्वीकार कर लेगा। आखिरकार C2 कभी भी महामहिम के खिलाफ नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर पुराना यूनुच थोड़ा उत्सुक था। महामहिम, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हाल ही में सीक्रेट शैडो गार्ड में शामिल होना चाहते हैं। महामहिम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है, तो आपने सु वेन को अंदर क्यों जाने दिया? उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ हंसे और समझाया, सीक्रेट शैडो गार्ड अभी स्थापित किया गया है। हालांकि C2 की मार्शल आर्ट अधिक है और उसे वफादार माना जा सकता है, वह अंत में अभी भी एक व्यक्ति है जो गार्ड के रैंक से ऊपर उठा है। इसके अलावा उनकी शैली पर्याप्त तेज नहीं है और उनके कार्य बहुत डरपोक हैं। सीक्रेट शैडो गार्ड मेरे हाथों में चाकू बनने जा रहा है। अधिकारियों, यहां तक कि अभिजात परिवारों को भी उनसे डरना पड़ता है। थोड़ा दबंग होना अच्छी बात है। अभी गार्ड कॉर्प्स थोड़ा बहुत कठोर है। सु वेन का उपयोग दबंग होने के लिए किया जाता है।
अपने हाथों में इतने बड़े अधिकार के साथ, मुझे ये जानने के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है कि वह निश्चित रूप से उन लोगों को बताएगा कि वह कितना शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मैंने उसे अंदर जाने दिया, क्योंकि यह बच्चा कभी कभार थोड़ा परेशान होता है, फिर भी मैं उसे काफी पसंद करता हूँ। वह एक दिलचस्प छोटा साथी है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 139। पिता, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। यदि सु वेन को पता था कि सम्राट झोऊ कहेगा कि उसने उसकी सराहना की, तो वह निश्चित रूप से सम्राट को शाप देगा। आप किसे पसंद कर रहे हैं? लेकिन वर्तमान सु वेन बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। महल छोड़ने और गाड़ी में जाने के बाद सु वेन मुस्कुराया और कहा, चलो कुछ तली हुई सेवई खाते हैं। मैंने कई दिनों तक स्टॉल पर खाना नहीं खाया और मैंने इसे याद किया। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने जवाब दिया और गाड़ी को सीधे स्टॉल पर ले गए। उस समय वो कुन्हू इत्मीनान से वो निवास पर एक किताब पढ़ रहा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, आप लंबे समय से बाहर घूम रहे हैं। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वो लाइने अजीब तरह से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पिता, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। वो कुन्हू डूब गया। बोलो, यह क्या है? आप इतने इच्छाधारी धोबी क्यों हो रहे हैं? वो लेने उस पर एक नजर चुराए और फुसफुसाया, इन कुछ दिनों में मुझे रात के खाने के लिए सु वेन को आमंत्रित करने के लिए कुछ समय मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। वो केहू जोर से हंसा। ये किस प्रकार की समस्या है? यदि आप उसे भोजन के लिए इलाज करना चाहते हैं, तो बस उसका इलाज करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको मेरा साथ देने की आवश्यकता है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ये सच था। वो कुन्हू की स्थिति के साथ, भले ही वू ले ने सु वेन को भोजन के लिए आमंत्रित किया हो, उसके साथ टैग करने का कोई कारण नहीं था। बेशक जब तक वह तैयार नहीं था, वू ले अपने शब्दों को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा। पिता, डॉट डॉट डॉट, इस बार आपको वास्तव में मेरा साथ देना होगा। आखिरकार हम दोनों जीवन और मृत्यु के माध्यम से एक साथ रहे हैं। कृपया इसे ले ले क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जब वो कुन्हू ने उसे इस तरह देखा, तो उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये बात है। चिंता न करें, मैं आपको कुछ चेहरा दूंगा। मैं आप दोनों के साथ हूँ। NO12B.C ओम में। उसके कहने के बाद भी वो ले अभी भी नहीं हिला। खैर, अच्छी तरह से। उद्धरण चिन्ह। क्या कुछ और है? क्या आप सिर्फ अपनी जरूरत की हर बात कह सकते हैं? वो कुन्हू अधीर हो रहा था। वो ले ने अपने दिल को स्टील किया और हवा को सावधानी से फेंक दिया। उन्होंने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन भी साथ आए। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू हो। उद्धरण चिन्ह। एक को पता था कि महिलाएं कभी भी मेहमानों के साथ बाहर नहीं आएंगी। यह विशेष रूप से महिलाएं थीं जिन्हें अभी तक शादी करना और निवास छोड़ना था, जब तक कुछ विशेष कारण नहीं थे जो उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता थी। क्यों? वो कुन्हू ने पूछा कि वह क्या कर रहा है। वो ले ने उसे सच बताया। क्योंकि मैंने सु वेन से वादा किया था कि मैं उसे अपनी बहन के साथ पारिवारिक रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो क्विहू की अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने पूछा, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप यान लुओयन के बाद नहीं गए हैं? आपने अपनी छोटी बहन को सु वेन के साथ भोजन करने के लिए क्यों कहा? क्या आपने अपना विचार बदल दिया? यहां तक कि अगर आप अपना मन बदलते हैं, तो आप अपनी छोटी बहन की प्रतिष्ठा पर दांव नहीं लगा सकते हैं। अगर यह शब्द निकल जाता है कि मैं, वो कुन्हू, सु वेन और मेरी बेटी को मेरे घर पर खाना खाने दो, तो मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। वो लेने जल्दी से समझाया। पिता, आपने गलत समझा है, मैं नहीं चाहता था कि वह आए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि वह इसे छिपा नहीं सकता है और सीधे सु वेन के साथ अपने समझौते के बारे में समझाया। तो आपने अपनी बहन को सिर्फ 1000 टन चांदी के लिए धोखा दिया। वो क्विहू के माथे पर नसें उखड़ गईं। वो लाइनें फूट फूट कर मुस्कुराया। उस समय मैं अभी भी उसे अपनी बहन के साथ रहने के बारे में सोच रहा था ताकि मैं यान लुओयन की तलाश कर सकूं। वो कुन्हू उग्र था। बुलशिट। आप अपनी बहन को किसी भी चीज के लिए धोखा नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, वो कुन्हू ने वो ली को पकड़ लिया और उसे अपने सिर के पीछे एक अच्छा थप्पड़ दिया। वह सु चांग किंग नहीं थे, जिनके पास शारीरिक हिंसा के माध्यम से सु वेन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। वो ले ने केवल एक तेज दर्द महसूस किया, इससे पहले कि उनकी दुनिया घूमने लगे। इस बिंदु पर, वह केवल अपनी त्वचा को बचा सकता है। मैं मुयू को धोखा नहीं दे रहा हूं। वह सु वेन के साथ भी प्यार करती है।
उद्धरण चिन्ह। क्या यह ऐसा था जैसे वो कुन्हू के दिमाग में एक विस्फोट हो गया था जब उसने अपने बेटे को बोलते हुए सुना, क्या कभी कोई अंत होगा? वो लाइनें सिर्फ यान लुओयन को छोड़ दिया था और अब वह कह रहा था कि मुयू को सु वेन पसंद है। आप दोनों को कोई ऐसा व्यक्ति क्यों पसंद नहीं है जो अभी तक नहीं लगा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे वो परिवार के बच्चे किसी और के प्रेमियों को छीनने के कौशल की खेती कर रहे हो? वो कुन्हू की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके पूरे शरीर ने हत्या के इरादे को छोड़ दिया। उसने कहा, अपनी छोटी बहन को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। वह पहले ही बाहर जा चुकी है। मुझे लगता है कि वह सु वेन की तलाश में गई थी। वुले फुसफुसाए। वो कुन्हू की मुट्ठी वूली के सिर पर चौकोर उतरी। हालांकि वुलाई ने इस बार दर्द की आवाज नहीं की। बेहोश होते ही उसकी आंखें सीधे उसके सिर के पिछले हिस्से में लुढ़क गईं। ओल्ड वू ने अपने बेटे को देखा जो जमीन पर पड़ा था। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा था। ये ब्लोक पहले स्थान पर एफ कंग स्मार्ट भी नहीं था। वह इस हिट के साथ अपने दिमाग को अपंग नहीं करेगा, है ना? इस समय, जबकि सु वेन अभी भी अपने निवास में वापस नहीं आया था, यह आश्चर्यजनक रूप से बहुत जीवंत था। गेस्ट हॉल में 3 महिलाएं उसके इंतजार में बैठी थीं। यान लुओयंग, झाओ वानरो और वू मुयू। बारूद से वातावरण गल गया। इस बीच 3 अन्य लोग थे जो एक साइड हॉल में उनके पीछे झांक रहे थे। निंग शुआंग, झी यी और कुई युमियन। झी यी मुस्कुराया। इस यान लुओयंग की आंखों में एक वीर भावना है, लेकिन वह बहुत सुंदर भी है। मुझे नहीं पता कि मेरा पति उसे पसंद क्यों नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। कुई युमियन ने कम आवाज में कहा, वह एक जनरल है जिसने सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला है। क्या आप डरते नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। झी यी मूल रूप से राक्षसी संप्रदाय से थी, इसलिए वह इस बारे में कैसे परवाह कर सकती थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसे हम महिलाओं का आदर्श माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की, उसने निंग शुआंग को देखा और पूछा, आपको क्या लगता है कि तीनों में सुंदर है? उद्धरण चिन्ह। निंग शुआंग ने निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए विचार किया, यदि यह मेरे लिए है तो मैं 7वीं राजकुमारी को पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उस समय लिविंग रूम में वू मुयू ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, योर हाइनेस वानरो, सिस्टर यान यहाँ है। हम दोनों क्यों नहीं छोड़ते? अन्यथा सिस्टर यान दुखी हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। उसे पहले एक संयुक्त मोर्चे को खींचना था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यान लुओयंग मुस्कुराया और कहा, सिस्टर वू, अगर आपको कुछ करना है तो कृपया पहले छोड़ दें। उसकी महारानी और मैं यहाँ रह सकते हैं और सु वेन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। झाओ वानरों की तुलना में वह वू मुयू से और भी अधिक नफरत करती थी। इस प्रकार उसने पहले उसे निचोड़ने की योजना बनाई। वो मुयू ने पाउट किया, बहन मेरी तरह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने एक ताजा मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये सही है। उद्धरण चिन्ह। उस समय वो मुयू ने अचानक सु वेन को बाहर से प्रवेश करते देखा। वह उठ खड़ी हुई और दयनीय रूप से कहा, सिस्टर यान घर की मालकिन है और मेरी तरह नहीं है। यदि आप मेरा पीछा करना चाहते हैं तो मुझे स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी होना होगा। मैं बहन को नाराज नहीं कर सकता, मैं फिर से वापस नहीं आया। इस तरह सिस्टर यान खुश होगी। बूहू। उद्धरण चिन्ह। आंसू उसके चेहरे को नीचे गिरा रहे थे। तभी सु वेन ने लिविंग रूम में प्रवेश किया। वह सु वेन की तरफ चली गई और धीमी आवाज में कहा, भाई सु, मैं पहले जा रही हूँ। ये वे पेस्ट्री हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। उन्हें खाना न भूलें। भविष्य में मुयू ने अब सिस्टर यान के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया है और किसी को पेस्ट्री देने के लिए भेज देगा। इस तरह भाई परेशान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग का जबड़ा गिरा। ऐसा क्यों लगा जैसे वह बेदखल हो गया था। सु वेन अपने आंसू पोंछने के लिए बाहर पहुंची और मुस्कुरा दी। किसने कहा कि आप नहीं आ सकते? आप भविष्य में जब चाहे आ सकते हैं। यान लुओयंग ने तुरंत कड़वा महसूस किया। क्या सु वेन ने यह व्यक्त नहीं किया कि वह वू मुयू की तरफ खड़ा था? जैसा कि अपेक्षित था, वू मुयू ने गुप्त रूप से उसे एक उत्तेजक रूप दिया। सु वेन, यान लुओयंग चिल्लाया। सु वेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आप यहाँ क्यों हैं, लेडी यान? उनके बीच की दूरी एक नजर में स्पष्ट थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने गणना करना शुरू कर दिया। सु वेन की आंखों में, मुझे सबसे कम पसंद किया जाता है। मैं पीछे क्यों नहीं हटता और इन दोनों को इसके बजाय लड़ने देता हूँ। उद्धरण। यान लुओयंग अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह रहना जारी रखती है तो वह केवल बिना किसी कारण के अधिक परेशानी पैदा करेगी।
इसके अलावा अभी भी झाओ वानरो था। अगर वह पीछे हट जाती तो वो मुयू को उससे मुकाबला करना पड़ता। वह मुस्कुराई और बोली, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी सुना है आप वापस आए और आप पर जांच करना चाहते थे। चूंकि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं, इसलिए मैं अपनी छुट्टी पहले ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 140 द लिटिल लास को पीटा गया था। यान लुओयंग उठकर चला गया। सु वेन ने उसे या तो रहने के लिए नहीं कहा। वो मुयू ने विनम्रता से प्रणाम किया और उसे विदा किया। वह मीठा मुस्कुराया और कहा, ध्यान रखना बहन। मैं बहन को कुछ दिनों में खरीदारी करने के लिए देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। वह खुद से बहुत खुश थी। कम से कम माना जाता है आधिकारिक पत्नी को बाहर निकाल दिया गया था। यान लुओयन का आंकड़ा रुक गया, लेकिन अंत में इसका जवाब नहीं दिया गया। इस समय सु वेन ने मुड़कर झाओ वानरों को देखा। आप वापस आ गए हैं। लड़की ने धीरे से बात की। यद्यपि यह अभिवादन बकवास था, लेकिन राहत की उसकी भावना स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई। सु वेन मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं वापस आ गया हूं। उद्धरण चिन्ह। माहौल अस्पष्ट हो गया। वो मुयू ने थोड़ा सा थपथपाया, लेकिन उन्हें बाधित नहीं किया। चलो आज रात का खाना है, सु वेन ने दो लड़कियों से कहा। जरूर। वो मुयू तुरंत सहमत हो गए। इस समय एक नौकर अचानक आया और रिपोर्ट किया, यंग मास्टर, बाहर कोई है जो वू एस्टेट का नौकर होने का दावा करता है। उन्होंने कहा कि जनरल वू ने मिस मुयू को जल्द से जल्द निवास पर लौटने का आदेश दिया है और यह एक जरूरी मामला है। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू थोड़ा संभल गया क्योंकि उसने सु वेन को देखा। भाई सु, मैं पहले छोड़ दूंगा। मैं घर जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे पिता ने मुझे क्यों बुलाया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने बालों को सहलाया। सड़क पर सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू को वास्तव में ये पसंद आया जब सु वेन ने अपने बालों को स्ट्रोक किया। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई दी और उसने मधुर स्वर में कहा, मैं कल आऊंगा और आपको ढूंढूंगा। ये कहने के बाद उसने सु निवास छोड़ दिया और गाड़ी में सवार हो गई। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि एक गाड़ी उसके पीछे चल रही थी। मिस, यह एक अच्छा विचार नहीं है ना? ओल्ड जो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पीछे गाड़ी से पूछ सकता है। यान लुओयंग मुस्कुराया और कहा, इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं है। मुझे बाद में एक शांत जगह मिल जाएगी और इस छोटी लड़की को बता दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने मूल रूप से छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन वह वो रेजिडेंस के नौकरों में भाग गई जो रिपोर्ट करने आए थे। यान लुओयंग ने अनुमान लगाया कि वो मुयू जल्द ही बाहर आ जाएगा, इसलिए वह रुक गई। इसके बजाय उसे गाड़ी चलाने के लिए ओल्ड जो मिला। अभी वह वो मुयू की गाड़ी के पीछे चल रही थी। जब वे सड़क के एक निर्जन खंड में प्रवेश करते हैं तो यान लुओयंग उसकी गाड़ी से बाहर निकल गया। उसका फिगर बेहद तेज था और वह पहले से ही गाड़ी के सामने एक ही चक्कर के साथ पकड़ा था, सीधे पीछे के दरवाजे से छलांग लगा रहा था। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, उसकी मुलाकात वू मुयू की मुट्ठी से हुई। वू मुयू का परिवार अच्छी तरह से शिक्षित था और उसके कौशल आधे बुरे नहीं थे। हालांकि यान लुओयंग ने वू मुयू की मुट्ठी को आसानी से पकड़ लिया। इस समय कोचमैन ने अपने घोड़े में सवार होकर एक बड़े ब्लेड को निकाला और चारों ओर स्लैश में बदल गया। हालांकि वह कार के अंदर नहीं देख सकता था, चाकू की स्थिति बेहद सटीक थी। ये यान लुओयंग के सिर के लिए सीधे चला गया और अगर यह वास्तव में जुड़ा हुआ है तो यान लुओयंग निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया क्योंकि उसने जल्दी से ब्लेड को दूसरी दिशा में घुमाया। डिंग! एक डार्ट ने ब्लेड को चौकोर रूप से मारा। हिंसक क्यूई सभी दिशाओं में बिखरे हुए हैं। ओल्ड जो दिखाई दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे नौकरों को महिलाओं में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय। उद्धरण चिन्ह। कोचमैन की ठंडी अभिव्यक्ति थी और उसने गहरी आवाज में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले, अन्यथा महान जनरल आपको बंद नहीं होने देंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह एक और समय के लिए एक कहानी है। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से कोचमैन ओल्ड जो को नहीं सुनेंगे और वो मुयू को बचाने के लिए जारी रखेंगे। हालांकि पुरानी जो ताकत के साथ दूसरी पार्टी के साथ उलझना कोई समस्या नहीं थी। उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर वो मुयू ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यह यान लुओयंग है। वह मुस्कुराई। तो ये सिस्टर यान है। क्या आपने नहीं छोड़ा? आप मुयू की गाड़ी में क्यों आए? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सवारी दूं? यान लुओयंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, बेवकूफ लड़की, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आज कितना शक्तिशाली हूं।
उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की थी, वह वू मुयू को हथियाने के लिए पहुंची। वो मुयू ने अलार्म का रोना छोड़ दिया और चिल्लाते हुए पीछे हट गए। बहन, तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से वह यान लुओयंग जितनी तेज नहीं थी और गाड़ी में जगह छोटी थी। एक पल में वह यान लुओयंग द्वारा समझ लिया गया था। उसने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी और मुक्त तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसने महसूस किया कि उसकी खेती यान लुओयंग की तुलना में बहुत कमजोर थी। वह बिल्कुल भी नहीं टूट सकती। यान लुओयंग ने एक चाल में अपने फ्लैट को दबाया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने बट पर चौकोर मारा। पा। वो मुयू ने दर्द का एक नर्म विलाप किया। यान लुओयंग बहुत सहज महसूस करते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके अजीब कार्यों के लिए है। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू चुप रहे। पा। यान लुओयंग ने फिर से थप्पड़ मारा। जैसा कि उसने हर बार थप्पड़ मारा, वह समझाएगी, यह मेरे आदमी को छीनने के लिए है। ये सुवेन पेस्ट्री देने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक से सीखने के लिए नहीं है, इसके बजाय खाना बनाना सीखें। उद्धरण चिन्ह। लगातार अपने हाथों से प्रेषित होने वाली उछाल की भावना ने यान लुओयंग को उसे बार बार मारने की लत लगा दी। थोड़ी देर के बाद यान लुओयंग मुस्कुराया और पूछा, क्या आप अब अपनी गलतियों को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो मुयू ने एक कर्कश स्वर के साथ कहा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहां तक कि अगर आप मुझे मारते हैं तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यान लुओयंग को इस छोटी लड़की की उम्मीद नहीं थी, जो आमतौर पर इतनी हल्की थी, इतनी जिद्दी थी। यान लुओयंग अपने निरंतर व्यंग्य से नाराज थे। उसने कुछ और बार उसे मारने का फायदा उठाया। हालांकि वह अपनी सीमाएं जानती थी। जब वो मुयू दर्द में था, तो उसने छोटी लड़की को वास्तव में चोट नहीं लगने दी। लेकिन दर्द अभी भी दर्द था। छोटी लड़की मदद नहीं कर सकती थी लेकिन रोती थी। लेकिन जितना अधिक यह इस तरह था, उतना ही जिद्दी वो मुयू बन गया। उसने एक भी आवाज देने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर के लिए उसकी पिटाई करने के बाद यान लुओयंग ने ज्यादातर उसकी कुंठाओं का विरोध किया था। छोटी लड़की के दयनीय रूप को देखकर वह उसे और हिट करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं आपको इस बार जाने दूंगा। यान लुओयंग ने उसे जाने दिया और छोड़ने के लिए मुड़ गया। यान लुओयंग की छुट्टी को देखते हुए वो मुयू ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर आंसू पोंछे। इस समय बाहर की लड़ाई भी समाप्त हो गई थी। कोचमैन गाड़ी के बाहर खड़ा था और कहा, मिस, यह अधीनस्थ था जो आपकी रक्षा करने में विफल रहा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं सामान्य से मुझे दंडित करने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू ने इसके बजाय अपना सिर हिलाया और कहा, आपको मेरे पिता को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बस कुछ ही बार पीटा। ये कुछ भी गंभीर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। खैर, कोचमैन परेशान था। उसने इस बार आपको मारा, मिस। यदि सामान्य इस मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, तो हो सकता है कि वह अगली बार आपको अधिक हिट करे। उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है। भाई सू मेरी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। वो मुयू चकली। मैं भाई सू से शिकायत करूंगा। उद्धरण चिन्ह। छोटी लड़की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नुकसान उठाना चाहता था। वह सिर्फ वो कुन्हू को इस बारे में जानना नहीं चाहती थी। जबकि कोचमैन अभी भी झिझक रहा था, वो मुयू ने सख्ती से तड़कते हुए कहा, बस मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। NO12B-Jan.com। कोचमैन या तो दंडित नहीं होना चाहता था। गाड़ी जल्द ही सामान्य निवास पर लौट आए। वो मुयू ने वूली को आधे नग्न देखने के लिए निवास में प्रवेश किया, आंगन में घुटने टेककर उसकी पीठ पर लाल वेल्ट के साथ। ये स्पष्ट था कि उसे फिर से पीटा गया था। वह वुलाई के पास गई और नीचे बैठ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या गलत है? बूढ़े आदमी को इतना गुस्सा दिलाने के लिए आपको किस तरह की परेशानी हुई? वो लेने भी अपनी आवाज कम की और जवाब दिया, मैंने सुवेन से वादा किया कि मैं आपके और पिता के साथ एक पारिवारिक रात्रिभोज की व्यवस्था करूंगा। वो मुयू की आंखें खुशी से जग गईं। अच्छा हुआ, मेरे भाई। उद्धरण चिन्ह। अच्छा मेरा गधा, क्या आप यह नहीं देख सकते हैं कि मैं ऐसा हूं? उद्धरण चिन्ह। और इसने बूढ़े आदमी को नाराज कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। वो लेने ईमानदारी से कहा, यह मुख्य रूप से है क्योंकि मैंने उससे कहा था कि आप सुवेन को पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ। तुम बड़े गूंगे बेवकूफ हो। आप उसे कैसे बता सकते हैं? वो मुयू विस्फोट हो गया। वह भी खड़ा था और वो लाई में अपने छोटे पैर को लात मारी। वो लाई ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इस समय वो कुन्हू एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बाहर चला गया। वह जमकर चिल्लाया, अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो आप इसे मुझसे कब तक रखने का इरादा रखते हैं? उद्धरण चिन्ह।